नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन में है हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में 7 तारीख को आयोजित होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे कि सर अभी 25 दिन बचे हैं और हमने कुछ नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ा है, तो क्या ऐसी कंडीशन में हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है क्या, या हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं क्या? क्योंकि हुआ क्या है कि एग्ज़ाम के लिए अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी थी वो 1 साल पहले आई थी और 1 साल बाद में इन्होंने वापस फॉर्म रीओपन किए हैं। और फॉर्म रीओपन किए जाने के कारण जिन बच्चों ने नए फॉर्म भरे हैं, तो वो अपनी तैयारी को जो है अपना पूरा टाइम नहीं दे पाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने केवल पहले फॉर्म भर दिया था, बाकी एग्जामों में लगे हुए थे, इधर इसकी तैयारी नहीं कर पाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी फिर से मानस बना है कि उन्हें सर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उनके लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों का जो 25 डेज स्टडी प्लान है। 25 डेज में आप लोगों को क्या करना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो उसको लेकर अपन चर्चा करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो अपना एग्जाम पैटर्न होता है। एग्जाम पैटर्न में आपके जो पेपर होते हैं, उसमें आपका एक जो पेपर फर्स्ट होता है और पेपर जो सेकंड होता है, वो आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट का होता है। और पेपर थर्ड है वो आप लोगों के लिए जीके वाला पोर्शन होता है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जेआरएफ किया है, यानी कि जिनका जून साइकिल में जेआरएफ हुआ है या नेट हुआ है, उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। क्यों है गोल्डन अपॉर्चुनिटी? क्योंकि आप लोगों का जो पेपर सेकंड है वो आपका सब्जेक्ट रहा है, नेट के अंदर आपका सब्जेक्ट रहा है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी जो एग्जाम दोगे वो इसी सब्जेक्ट से दोगे। तो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लोगों का बिल्कुल तैयार है और आप लोगों को केवल और केवल यहाँ 25 डेज अपने रिवीजन को देने हैं। अपने रिवीजन को देने हैं। अगर आप रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे, तो आप ये वाला पोर्शन बहुत बेहतर ढंग से क्वालिफाई कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं जो पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड आप लोगों का जीके का होता है और जीके के अंदर भी केवल और केवल आप लोगों के लिए राजस्थान जीके होता है। अब राजस्थान जी के ऐसे स्टूडेंट्स जो राजस्थान से एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत इजी पैटर्न है। उन लोगों के लिए कोई विशेष यहाँ पर इसमें कोई गहन यूं अध्ययन वाली बात नहीं है कि सर हम नया है हमारे लिए या कुछ और है। आप लोग इसको बार बार पढ़ते हुए आए हैं और आप इसको बहुत बेहतर ढंग से तैयार कर आपने कर भी रखा है और इन 25 दिन में आप बहुत बेहतर ढंग से इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी कुछ बेसिक जो स्टार्टिंग है वो कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि सर मैं 25 डेज में अपना ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। यदि आप अपने आप को ये डेडलाइन दोगे, अपने दिमाग को ये डेडलाइन दोगे कि क्या मेरा ये एग्जाम हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि रख हौसला तो वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं इसमें थोड़ी सी अपन और प्लानिंग के तहत अगर बात करें, तो आपको इन 25 दिन में अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना है। आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करना है। आपको अपने एग्जाम्पल सेट करने हैं जिससे आप एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सको। इसके लिए आपको बार बार अपना जो टॉपिक आप लोगों ने जैसे पहले नोट्स तैयार कर रखे हैं, उन नोट्सों को आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे। जितना आप इस समय, क्योंकि देखो कुछ नया नहीं पढ़ना है, सबसे पहली प्लानिंग तो यही है। इस समय आप लोगों को कुछ नया नहीं पढ़ना है। आप लोग जो बार बार रिवाइज करेंगे, इस रिवीजन के आधार पर आप अपने जो पहले के नोट्स हैं उनको और बेहतर ढंग से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे ही आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ है और मैं रिवीजन के माध्यम से अपने इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। क्योंकि अगर आप नेट के पेपर जो सेकंड की बात करेंगे, जो आपका सब्जेक्टिव वाला भाग होता है, इसमें टॉपिक ज्यादा होते हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में इसमें 80% सिलेबस ही इसका कवर हो जाता है, इसका 80% ही बचता है। तो इस सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आधार पर अपन इन टॉपिक्स को तैयार करके जाएं, तो इस एग्जाम के अंदर मेरे क्वालिफाई करने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आप लोग बार बार इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ कर जाएं। इसके अलावा जो एग्जाम्पल, आप प्रत्येक टॉपिक को अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आप कहानियों के रूप में याद करेंगे तो वो चीजें आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। यहाँ मैं अगर बात करूं, आप लोगों को पेपर फर्स्ट और जो पेपर सेकंड है, इसको दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे आप लोगों को देने हैं अपने रिवीजन को लेकर।
नया नहीं पढ़ना है। अपने रिवीजन को लेकर 6 से 7 घंटे आप लोग इसको दोगे तो आप लोगों का ये पेपर बहुत ईज़ी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों को अगर थोड़ी-सी अगर मैं बात करूँ, जितने भी राइटर्स हैं उनकी आपको बुक्स याद करनी है, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर आप हर जो सब्जेक्ट है उसमें बुक्स आप लोगों को मिलती हैं। तो आप लोगों को एक तो अपनी बुक्स याद करनी है। आपको यहाँ पर जो परिभाषाएँ हैं वो परिभाषाएँ पढ़नी है सभी की, उनको एक अलग पेज में लिख लेना। आप जो-जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, उन मिस्टेक्स को भी आप लोग लिखते जाइए और उनको सोल्व करते जाइए कि मैं क्या पढ़ने में गलती कर रहा हूँ। उस गलतियाँ हैं उनको आप धीरे-धीरे आप हाइलाइट करते जाइए और आप धीरे-धीरे उनको जैसे-जैसे दूर करेंगे आप अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुँच जाएँगे। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें कि जैसे मान लो थिंकर्स होते हैं और थिंकर्स जो हैं इनको आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में मिलेंगे, तो इनको आप जितना बेहतर ढंग से पढ़कर जाएँगे, आप लोगों के लिए ये पेपर सोल्व करना उतना ही ईज़ी हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आपका केवल और केवल सब्जेक्ट का नॉलेज है और सब्जेक्ट नॉलेज आपके जेआरएफ या नेट सिलेबस वाला है, तो वहाँ पर आपको पहला जो अपना जो कदम है घबराना नहीं है, ये पेपर आप लोग बहुत ईज़ी तरीके से अपना सोल्व कर सकते हो। फिर अपन थोड़ी-सी आगे बात करें कि जो पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड को लेकर अपन थोड़ी-सी प्लानिंग की करें, तो पेपर थर्ड को बहुत बेहतर ढंग से आप लोगों को प्लान करना है, क्योंकि आपका राजस्थान जीके तैयार है। अब उसमें क्या आपको पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप राजस्थान मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा विशेष यहाँ पर फिर आप मेरिट में नहीं करने वाले हो। आपकी जो पेपर थर्ड की जो मेरिट बनाएगा, वो पेपर थर्ड की मेरिट बनाएगा आप लोगों का जो एक तो करंट अफेयर्स, एक तो करंट अफेयर्स आप लोगों का पेपर थर्ड की प्लानिंग में आप लोग इसमें फोकस करेंगे और एक आप राजस्थान की इकोनॉमी इकोनॉमी सर्वे, तो आप इन दो चीजों पर ज्यादा आप लोगों को अपना ध्यान देना है। इसमें अगर मैं बात करूं आपका राजस्थान हिस्ट्री और जो आर्ट एंड कल्चर है, दूसरा अपना ज्योग्राफी वाला पोर्शन है और तीसरा आप लोग जो है आप लोगों का पॉलिटी वाला पोर्शन है। ये पोर्शन आप लोगों के पहले से तैयार है। आप इसमें ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन अगर मैंने पढ़ा है या आज से पहले जब मैंने तैयारी की है और कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं आ रहा है, तो वो किसी और को भी नहीं आ रहा है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो होते हैं वो सब कॉमन एक जैसे पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर कम फोकस करना है। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इकोनॉमी सर्वे, राजस्थान की जो इकोनॉमी है इसके ऊपर और आपका जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि अगर इसके लिए अगर आप थोड़ा सा मैं एक आपको सजेशन यहाँ पर स्पेशल देना चाहूंगा कि आप लोग अभी आरपीएससी का जो पेपर पैटर्न रहा है उसमें काफी लेवल बढ़ा है करंट अफेयर्स को लेकर या इकोनॉमी को लेकर। तो इसके लिए जैसे अभी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हुए हैं अभी, वो आप उन पेपर्स के जो पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, आप लोगों के लिए वहां पर आपको ये स्पेशल बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें यहाँ पर आप उन पेपर्स के पैटर्न देखना कि किस तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग बहुत इजी तरीके से जो है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में उन पेपर क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर आप दूसरा अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक सर्वे, इसको भी बहुत ढंग से पढ़ के जाना। ये आप लोगों की मेरिट डिसाइड करेगा और आप लोग जहां तक हो सके देखना, सबसे ज्यादा अगर कोई पार्ट यहाँ पर गड़बड़ होती है तो ये दोनों ही गड़बड़ होती हैं। आप इनको कवर करें और बहुत बेहतर ढंग से तैयार करें। इसके लिए टीम यूजीसी नेट गुरुकुल आपके साथ है। दूसरा आप लोगों को एक ऑप्शन और है कि जो हमारा ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, इस जेआरएफ अड्डा ऐप से आप हमारे जो लास्ट जो 25 डेज के लिए ई नोट्स हैं वो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं और काफी बेहतर ढंग से इनको जो है सेट किया गया है आपके 25 दिन की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए। तो आप ये अपने जो ई नोट्स हैं यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग एक जो है पीवाईक्यू या हम कहें कि आप जो एमसीक्यूज हैं आप जितना सोल्व करेंगे आपको उतना बेनिफिट होगा। इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी शुरू की है पेपर थर्ड को लेकर। तो वो 10 जो है वो पूर्ण सिलेबस के ऊपर आधारित आप लोगों के लिए वो पेपर है और आप इसको पेपर के आधार पर अपनी रैंक और अपना जो तैयारी है उसको चेक कर सकते हैं। तो आपके लिए काफी अच्छा अवसर है इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। यदि आप कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेशन को शेयर करें। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।